स्वामी जी थोड़ा थोड़ा तो जानना चाहते हैं, जिस गुरु को देख रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा तो महसूस करना चाहते हैं। जी। पहले तो हमको गुरु के संग भी किए, 5 साल तक उनके संग करते रहे, फिर भी अपने को पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अच्छा। फिर भी लगे रहे, धीरे 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 मन शांत हुआ, तब कुछ ऐसा लगा कि हाँ ठीक चल रहा है। फिर और आगे बढ़ते गए, अब मन परमानेंट शांत हो गया, ऐसा इसकी अनुभूति होती है। लगे रहो तब होता है। अब इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई स्वामी जी, कोई इच्छा नहीं रही। अब बिल्कुल इच्छा नहीं। हाँ, हम लोगों के लिए इच्छाएं बहुत होती है। हाँ। पर जैसे अब भूख लग रही है तो इच्छा तो होगी ना खाने की, ऐसा ये अलग इच्छा है। हाँ। हाँ, बॉडी की जो नेसेसरी आवश्यक, हाँ वो अलग चीज है ना। हाँ हाँ, वो अलग है। और स्वामी जी, जैसे कि जो आत्मा या परमात्मा जो है, ये तो क्या वननेस है ना, द्वैत है। तो स्वामी जी, ये जो सच्चिदानंद है ना, तो आप वो परमानंद की जो अनुभूति करते हैं, तो वो कैसा महसूस होता है स्वामी जी? वो उसको बताए। हाँ स्वामी जी। हाँ, सही में। ठीक है। देखो, ये गिलास, हाँ ये स्वामी जी अभी देखा। एक बार मैं थोड़ा और प्रकाश कर देता हूँ। ये हाँ, ये आपको गिलास दिखाई देता है। जी स्वामी जी। पर ये गिलास बिल्कुल नहीं है। जी स्वामी जी। ये किससे बना है? कांच से। कांच। तो आप गिलास देखते हो, कांच देखते हो? गलत। गिलास। हर कोई गिलास देखेगा। पानी पीना हो तो गिलास में पानी दो ऐसा बोलो, कांच में पानी दो बोलोगे क्या? गुरुजी, इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, ग्लास को नहीं देखना, देखने वालों को ही देखना, नजर भीतर रहना, सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। बस इसमें एक ही चीज गलत होता है। हाँ गुरुजी। हाँ, आप सही को गलत समझते हो और गलत को सही समझते हो। समझ कैसे गुरुजी? अभी कभी भी मेरा नजर क्या है, कुछ भी देखो, देखने वालों को देख रहा हूँ, उधर कार चलने दो, कोई कुछ भी होने दो, देखने वालों को ही देखो। उधर कार है क्या, हमको नहीं चाहिए, देखने वाला कौन पता नहीं, उसको देखो तुम, वही हमारा नजर। उधर ग्लास है क्या, टी है क्या, चाय है क्या, हमको पता नहीं। बस बस बस, वही आत्मा है। देखने वाला आत्मा है, बाकी जितना दिख रहा है वो माया जाल है। हाँ बस, आप पहुंच गए। अभी आपका आशीर्वाद गुरुजी। हम्म। आप आज अच्छा दिख रहा है गुरुजी, आप जैसे पूरा
कुमकुम विमकुम डाल के कर्नाटका की ये गुटखा गिटका डाल के अच्छा एक बढ़िया कौन है भाई, ये बड़ा आदमी है जैसे। आइए ये जी, आप क्या बोलते समझ में नहीं आता जी। चलिए रवि भैया, आप पर गुरु कृपा बहुत जबरदस्त काम कर रही है। सभी आपका कृपा है, आप आपसे हुआ नहीं, रहे, नहीं, आपसे नहीं, आपसे। नहीं। सुनिए, क्योंकि अभी जो आपने गुरु कृपा से जो वक्तव्य दिया ना, वो काफी सूक्ष्म था, और गुरुदेव ने उसके बाद आपको बोले भी कि आप पहुंच गए और आपको आशीर्वाद भी दिए। आपकी भाषा में। अब फिर वैसा मत बोलना। क्या आइए यो जी, आप क्या बोलते हैं जी, कुछ समझ में आता नहीं जी। नहीं, वो क्या है, देखने वाले को ही देखना है, वही साधन है। उसका माध्यम से समझा रहे हैं, ये शरीर नहीं है, मन नहीं है। नहीं, देखने वाले को ही देखना है, यही गुरुदेव बता रहे हैं। नहीं, वो क्या है, जी स्वामी जी। हाँ। आप समझदार बहुत हो गए। नहीं नहीं स्वामी जी, कहा हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, कुछ नहीं जानते ऐसे कहने भर का, जानते आप बहुत कुछ हो। नहीं स्वामी जी, बस आपके कदमों में पड़े हैं, यही मंजिल है हमारी। अब मेरे को हाँ, अभी मैं एक विषय दे रहा हूँ, जी स्वामी। उसको आपको समझ के उत्तर देना है। जी स्वामी जी, बताइए। आप इसको देखें। जी स्वामी जी। केवल देखें, जी स्वामी जी। कुछ बोलो मत, कुछ कहो मत, केवल देखे आप, बिना मन के बिना बुद्धि के, बस केवल देख रहे हो। ऐसा कितने को हो रहा है? हाँ, हो रहा है स्वामी जी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वही आत्मा है। जी स्वामी जी। जहां आपने कहा नाम और रूप, हाँ, नाम और रूप, गिलास इसका रूप, मन बुद्धि आ गया। माया शुरू। ये माया है। जी स्वामी जी। 3-4 महीने का बच्चा देखता है वैसे देखते हैं, वो सही देखते हैं। वो सही है। हाँ, अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, जी स्वामी ये गिलास को उठाओ और पटक दो। अब बोलो ये गिलास है क्या? गया गिलास, नाम और रूप गया ना, हो गया भगवान। क्या भगवान माने ये गिलास बनने के पहले क्या था? बोलो। जी, कांच कांच था। कांच था। कांच को गिलास कहोगे क्या? आप तो कह रहे हैं ना। ये हम भी अपने लिए वैसे ही कर लिए, तो अनंत जन्मों का अभ्यास हो गया है। अब वहां पर आपको अभ्यास करना है
जी सर। कैसे? नाम और रूप को आप भूल जाओ, जी सर। जितना दिखता है उसको जी मत देखो। जी सर। तो क्या करोगे? अरे नहीं दिखता उसी को देखो। आप बोलो नहीं दिखता उसको देखो बस। मैं जितना बोल रहा हूँ उसको एडाप्ट करने की कोशिश करो। अभी वैसे खोपड़ी से नहीं होगा। जी सर। बस नहीं दिख रहा है उसको देखो, दिख रहा है वहां से हट जाओ। नहीं दिख रहा है उसी को देखो। जिसको ऐसा होता है नहीं दिख रहा है वही देख रहा है। वो किसको किसको होता है वो होता, जिसको हो गया वो बताओ। स्वामी जी अभी साथ। जी स्वामी हाँ। जी, कंचन दिल्ली से। ऐसे लगता है जो नहीं दिख रहा है वही मैं हूँ ऐसा। एकदम राइट, आप पहुंच गए। जी अब वहां से हटना नहीं बता दिया। जी सर। हाँ, हटे कि फिर फंसे माया में, ये जान लेना। ये सब गुरु ज्ञान में आएगा। जी सर। ये शास्त्र ज्ञान नहीं है, साधना ज्ञान नहीं है, गुरु ज्ञान है। जी सर। हाँ, वो जी गुरु सर। बताएगा आपको। इसमें जो विषय है स्वामी जी उससे नजर हट करके अनदेखा में ही रहती है और उसी में कंसंट्रेशन रहता है स्वामी जी। वो और बिल्कुल सरल पॉइंट। हाँ ये देखो, इसको जब देखते हो आप, जी तो आप गिलास कहते हो इसको देखते ही, ठीक है। जी अब तुरंत पलटी करो आप नजर को, ये गिलास नहीं कांच है। जी जी स्वामी। हार की बात समझ, बिल्कुल पक्का कर लो, इसको बता रहा हूँ ना, गुरु मंत्र है। जी 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 स्वामी जी। नहीं तो भटकोगे। तो जी, स्वामी। बिल्कुल मतलब ये है स्वामी जी की माया को जो सत्ता दे रहा है उसमें हमारी दृष्टि रहना है। जी सर। ये जब जीना आएगा आपको जी स्वामी। तब आएगा। जी सर। अब देखो, इस कमरे में बहुत से सामान है। जी सर। पंखा है, मच्छरदानी है, दीवार है, पीला रंग है, जी सर। बिस्तर वगैरह है, सब दिख रहा है आपको। अब तुरंत गेस्टाल चेंज करो, कुछ मत देखो आप। या अगर आंख खुली आंख से दिख रहा है तो आंख बंद कर लो, अब कुछ मत देखो। अब सत्य कौन है? दिख रहा है वो सत्य है कि नहीं दिखता वो सत्य है? नहीं दिखता वो सत्य क्योंकि स्वामी। वो सबका एक होगा। जी स्वामी जी। हाँ दिख रहा है वो अलग अलग है, जी स्वामी। उसका नाम माया। जी स्वामी। और जो सबका एक है वो नहीं दिखेगा। जी सर। ऐसा कोई कहाँ देखता है? जी सर। व्यक्ति को देखें तो कैसे देखें? हम्म वस्तु को तो ठीक है, व्यक्ति को देखें तो कैसे देखें? आप वहां बैठी हो, मैं यहाँ बैठा, ठीक है, दोनों का बॉडी है। आप बॉडी को मत देखो, यहाँ एक गैप को देखो। गैप क्या है? यहाँ कोई बॉडी है? नहीं है बॉडी। ये गैप को देखो, नहीं दिखता उसको देखो, वही परमात्मा। सीधी सी बात है, कितना सरल है। हाँ। देखो, छोटा बच्चा रहता है 5 साल का, वो नहीं दिखता उसमें जी रहा है। तो आप कहते हैं ले ले बच्चा पानी पी ले, ये क्या है, गिलास है, ऐसा एक एक चीज समझाते हो। उसको जो दिखता है उसमें फंसा रहे बच्चे को बार बार। बच्चा ये कौन है? ये तेरी माँ है ना? हाँ, ऐसा है। अब वो संसार चालू कर रहा है। हाँ, सब रिश्ता बता बता कर बस 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 वो खोपड़ी में भर गया, बस कचरा। वो आपके कई जन्म खराब कर देगा, कई जन्म, एक जन्म नहीं, ये जान लो।
गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के, नियम समझ लो बिल्कुल। जी स्वामी जी। अरे गहरे कहीं गुरु बनाए, अगर वो आत्मा वाला गुरु नहीं है तो फिर वो बंटाधार कर देगा। हाँ, यानी कितने हम पापड़ बेले अपने मन का, बुद्धि का, कामनाओं का, वासनाओं का, ये चल रहा है वो चल रहा है, हम देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं, तपस्या किए, तब करते 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 वो माया हटी, तब मन हट गया, शरीर हट गया, आत्मा प्रकट हो गई। जी स्वामी जी। अब नहीं दिखता वो हमारे लिए जीवित है। जी स्वामी जी। अब दिखता है वो स्वप्न जाल है, वो हमको पहले से मालूम हो गया। अब आए ना मौत, हम तैयार है ना। हाँ, बारों में मतलब आपकी जो आत्मा है स्वामी जी, परमात्मा में पूरी तरह से मिली हुई है। सबकी आत्मा, जी हाँ, सबकी मिली हुई है, परंतु वो नहीं जानता। आपको उसकी मतलब अनुभूति हो गई है। बस बस। जी जी स्वामी। स्वामी जी, आप पर आपने बताया थे इसके पहले भी कि गुरुदेव स्वामी मुक्त जी का आप पर शक्तिपात भी हुआ था। तो शक्तिपात के बाद स्वामी जी ये मन बुद्धि गायब हो गया था ना, तो उस शक्तिपात के समय तो था, उसके बाद भी पूरी तरह गायब हो गया था स्वामी जी। मेरे बॉडी को पता नहीं था। जी स्वामी जी। जैसे बिजली का करंट होता नहीं, जी स्वामी जी। ऐसे ही है गुरु, ऐसा छुआ, जी बिजली का करंट गया, दिमाग गोल। तो स्वामी जी, ये जो शक्तिपात है, हालांकि हम लोग आपके सानिध्य में वो वाइब्रेशन महसूस करते हैं स्वामी जी, और ये वाइब्रेशन यहाँ से जाने के बाद भी हमारे साथ रहता है। तो इसको हम यही समझे कि ये जो यानी स्वामी मुक्त के माध्यम से आपको शक्तिपात हुआ है, वही शक्तिपात हम पर और ये सभी हमारे टेलीग्राम में जो भाई साधक बहने लोग हैं, ये सबको इन सब प्राप्त पर हो रहा है। सबको होगा। जी जी स्वामी जी, वो हम महसूस करते हैं स्वामी जी, क्योंकि जो आप सूत्र दिए हैं, अनदेखा को देखा करते हुए हमेशा एक ओरा में हम लोग बने रहते हैं। ये आपकी बहुत ही करुणा कृपा है स्वामी जी। देखो लक्ष्य समझ लो। जी लक्ष्य ये है, जी। एक पंडाल में 100 सन्यासी है, जी सब अलग अलग है। जी स्वामी। और रात को वो सोए, जी स्वामी। सब एक हो गए। जी ऐसी अलग अलग संसार दिख रहा है। जैसे ही आत्मा में जाओगे सब एक हो जाएगा। जी स्वामी। वही भगवान है। और एक बार जिसको हो गया वो रिटर्न नहीं होता। कैसे? जी स्वामी। जैसे दूध को आपने जमाया, दही हो गया, अब दही से दूध बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। वो रुक गया तो रुक गया। अब दही को भी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो दही भी खराब हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? माथते हो। तो उससे अब क्या निकला? मक्खन निकला। अब मक्खन कुछ दिन अधिक चलेगा। अब मक्खन को तपाया, अब क्या हो गया? घी बन गया। अब सालों चलेगा। वो घी का रूप ही आत्मा है। बाकी ये शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, सब बदल रहा है। चेंज करो उसको, आगे स्टेप लो। शरीर का अभाव करोगे, फिर मन का अभाव करोगे, फिर बुद्धि का अभाव करोगे, अब आप कुछ भी नहीं जानते।
तो कुछ नहीं जानते, वो पूरे ब्रह्मांड में एक है। जानते हो सबका अलग अलग है, सीधी सी बात। सब आदमी एक पंडाल में सोए, ठीक है, रात को सोए, एक हो गए। क्या जानते हैं वो? कुछ नहीं जानते। अब सुबह उठे, फिर जानना शुरू हो गया। ये जो आप जान रहे हो अभी ना, ये माया है। जी स्वामी। हाँ, अब अभी मैं माया को हटा सकता हूँ, अब भी। हटे स्वामी। हाँ बिल्कुल हटा। देखो अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करोगे? जी। आंख बंद करो। जी स्वामी। अब कुछ सोचो मत, कुछ जानो मत, एकदम शून्य। अब माया खत्म। इसमें अगर ठहर गया, माया से पार हो जाओ। आजमा के देख लो, प्रैक्टिकल कर लो। जो आंख बंद करके कर रहे हैं, बड़े आंख से हो तो ऐसा तो अच्छा है। अगर ये 1-2 मिनट भी आप कर लेते हो तो उसका वो क्या चीज है, उसका एक आपको जजमेंट आ जाएगा कि हाँ आत्मा वो चीज है, वो दिखता ही नहीं। 1-2 सेकंड के लिए भी अगर स्टॉप होता है तो अलग दुनिया है। अब मैं हमेशा के लिए स्टॉप बताऊंगा, जी स्वामी। वर्म नहीं। हाँ हाँ, ये अभी छोड़ो, आंख बंद मत करो, आंख खोलो। आंख खोल के खुली आंख से आप कैसे देखोगे, ये अलग विद्या है, ये आत्मविद्या है। कैसे बताते हैं। इसको देखे आप। जी स्वामी जी। अब स्टॉप हो जाओ, मन को मत आने दो, केवल देखोगे आप। बोलो, केवल देखना है। किसको हुआ ये? बोलिए। देखने में अपने में स्टॉप हो गया। देखना है लेकिन कुछ जानना नहीं। प्रैक्टिकल इसी में देखे। अब मन बुद्धि को हटाओ। जी स्वामी। जैसे एक पशु देखेगा इसको, तो क्या गिलास देखेगा? अपने में ठहर जाएगा। अब देखो माया क्या है, नाम और रूप माया। अब इसको कहे आपने गिलास, इस रूप को आपने क्या कहा? गिलास। माया स्वरूप। ये जो आपने बोला कि इसको देखो, अब मत करो, तो हुआ ना वैसा। वो जो होना चाहिए वो घटना घटना वो फील होता है। अब ये गिलास नहीं है, क्या है? बस आपको देखना आ गया, ये पक्का हुआ। आगे बढ़े कि नहीं? बढ़े, ये समझ गए ना? हाँ जी जी। अब आगे क्लास लो। अब आगे क्लास। अपने शरीर को देख लो, यहाँ हाथ है, सिर है, पैर है। अपने शरीर को अच्छी तरह देखो, ये शरीर है, देखे स्वामी जी। हाँ ठीक है। अब शरीर को मत देखो, कोई बुद्धि नहीं, कोई मन नहीं,
कोई शरीर नहीं। अरे भाई नींद आती है तो कहाँ क्या जानते हो आप? तो मौत आएगी क्या जानोगे? इस कारण वो काम अभी करो। कुछ नहीं दिखता उसको देखो, शरीर को मत देखो। कुछ नहीं दिखता उसको देखो। एक दो सेकंड भी अगर आप देख लेते हो तो आपको देखना आ गया। शरीर दिखता है उसको मत देखो, अब नहीं दिखता उसको देखो। बस दो ही पॉइंट है वहां, दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है उसमें टिके रहोगे, दिख रहा है वो फाल्स है, झूठा है। अब जिसको प्रैक्टिकल हुआ वो आंख खोल दे। नहीं दिख रहा है वो आपका होना है, दिख रहा है वो माया है, वो झूठ है एकदम। मतलब एक एहसास मात्र महसूस होता है ऐसा। बस वो कोई परवाह मत करो आप, दिखना और ना दिखना बस दो ही का खेल है। भाई आपको नींद आती है क्या दिखता है? कुछ तो नहीं दिखता। और मरोगे तो क्या दिखेगा? कुछ तो नहीं दिखेगा। सीधी बात है, आप दिखने में फंसे हो और कई जन्म की यात्रा कर रहे हो। मुसीबत ये हो रही है और सत्य का आपको पता ही नहीं है। मन चलता है चलने दो, शरीर को मत देखो। आप शरीर नहीं हो। तो false है। अगर ये ज्ञान हो गया कि आप शरीर नहीं हो तब आत्मा में जाओगे। नहीं तो आप कई जन्म लेते रहोगे, करोड़ों जन्म, ऐसा मौका नहीं मिलता। नहीं मिलेगा कभी नहीं। ये साधन उधर सब समाधि लगाना कचरा है सर, कुछ नहीं होने वाला है। वो मन का खेल है पूरा। ये सिर्फ गुरु ज्ञान है। बिना आत्मा वाले गुरु के आप आत्मा में जा ही नहीं सकते। इंच भर भी नहीं कर सकते। हाँ, वो भटकते रहता है सर। और साधन वाला गुरु बहुत है, आत्मा वाला गुरु मिलना मुश्किल है। हाँ, बस एक ही रामबाण बता दिया हूँ, कुछ नहीं दिखता उसमें जियो। वो आप हाँ बस जो भी है। नहीं दिखता वही होना है। अरे भाई मौत होगी कहाँ जाओगे? नहीं दिखता है। बस सीधा फैसला वही है। और नींद बहुत बड़ा प्रमाण है, कुछ नहीं दिखता नहीं। बिल्कुल। उसी में जाते हैं, नहीं दिखता उसी में जाते हैं।
अब देखो नहीं दिखता, उसमें ना कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है, कोई आकार कोई संसार कुछ नहीं, माया जाल खत्म। खत्म। ये तो कितने जन्मों का आपका पुण्य उदय हुआ, तब ये आत्मज्ञान आपको सुनाई दे रहा है। जी स्वामी जी। ये उसकी कृपा से हो रहा है। जी स्वामी। हाँ, ऐसा बताने वाला कोई गुरु नहीं मिलेगा। वो तो कहेगा ये साधन करो, श्वास को रोको, ऐसा करो वैसा करो, अब कसरत करते रहो, आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। अब आत्मा दिखता ही नहीं, उसको आप कैसे जानोगे? कौन बताएगा? अब कौन बताएगा? इसके बारे में बताएगा। हाँ, यही है खेल। आत्मज्ञानी गुरु का यही प्रमाण है कि अब कुछ साधन नहीं कराते। और जो दिखते नहीं सब साधन उनका है, और साधन वाले गुरु बहुत मिलेंगे। हाँ, भीड़ इकट्ठी वाले ज्यादा है। इसलिए बोलते हैं एक साधे सब जाए, एक साधे सब सदे, सब सब साधे सब जाए, जाए। जो सींचे मूल को फूले फले लगाए। हाँ, एक साधन करेंगे तो सब जी, साधन जी, से जाएगा। अब एक का साधन क्या है? जी, अनदेखा को देखा कर। हाँ, जो नहीं दिखता वही है। बस वही एक है, दिखता है तो अनेक हो गया हो। जी स्वामी। वही आज दिखना हो, चालू हो जाता तो परमानेंट। ना दिखे नहीं, ये माया है और ये देखो वही बिल्कुल साक्षात प्रमाण बता रहा हूँ। जी स्वामी। आपका जन्म नहीं हुआ था तो आप कहाँ थे? अज्ञात में स्वामी जी। तो नहीं, अभी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और आपकी मृत्यु होगी, आप कहाँ जाओगे? अज्ञात में। तो वो अज्ञात में तो अभी से चले जाओ ना, जी जी स्वामी जी। मरने के बाद जाओगे, हम जीते जी पहुंचा रहे। जी जी स्वामी। यानी इस आत्मा को प्रकट करने वाला गुरु अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला। आत्मा वाला गुरु बहुत दुर्लभ, मिलेगा ही नहीं। साधना वाले गुरु मिलेंगे। वासी के बिना अच्छा है, बिना भी मिल जाए। जी स्वामी जी। ये तो मैं मिल गया तो लॉटरी मिला ना। अब ये कहीं आप समझ गए तो अच्छे अच्छे गुरु घंटाल को पानी पिला दोगे आप? हाँ, वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हो। फंस जाएगा। हाँ बिल्कुल। बस राम बांधवा नहीं दिखता, जी स्वामी। उसमें प्राण की बाजी लगा दो, कुछ भी मत देखो, नहीं दिखता उसमें जियो। जी स्वामी। एक शर्त रहता है, एक शर्त है, एक नियम है जिंदगी का, जी कि जो चीज को आप 24 घंटा किए, 24 घंटा रात और दिन, वो सिद्ध हो जाता है 24 घंटे में। जहां आपको पहुंचना पहुंचा देगा वो। जी स्वामी। एक घटना मैं बता रहा हूँ, ऐसा गुरु ने बताया। जी स्वामी। तो एक चेला था, वो बोला ठीक है प्रयोग करके देखना चाहिए, ये गुरु सच बोलता है कि झूठ बोलता जी स्वामी। है। तो वो हाँ, अब वो क्या किया, ऐसा कुछ पत्थर उत्थर कुछ ले लिया है ना, और उसको डंडा लिया और टोकने लगा। गुरु का शर्त सुन लो, 24 घंटा
जी सर। अब वो भिड़ गया रात को। अब रात को भिड़ा, रात भर किया वो, फिर दिन भर, फिर रात। अब वो कर रहा है, क्या कर रहा है, डंडा लिया और वो पत्थर को ठोक रहा है कि तू सोना हो जा, तू सोना हो जा, तू सोना हो जा। यानी गुरु मंत्र हम बता रहे हैं, जिसको ध्यान से सुनना। हाँ सर। हाँ। अब ऐसा करते करते अब सुबह होने वाला है, बिल्कुल पपटने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है। इतने में माया उसको घुमा दी। क्या माया क्या घुमाई मालूम है? कि अगर तू सोना नहीं होता है तो मिट्टी हो जाए, तो वो सोना मिट्टी हो। शर्त 24 घंटे का है, आप आजमा सकते हो उसको, और जो चाहोगे वो होके रहेगा। बिल्कुल आजमा लो। हाँ बिल्कुल, शर्त वही है, 24 घंटा लगातार। यानी आपको यदि आत्म दर्शन भी करना हो तो 24 घंटे में हो जाएगा। हाँ। या कोई आपका दुश्मन है और आप कोई पत्थर तो लेके लकड़ी पर रहे, तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा, तो तुम्हें मरा हुआ पाएगा, मर जाएगा। बहुत खतरनाक मंत्र है। हाँ, अपने को तो सबका भलाई करना है सर। नहीं नहीं, मैं उसका रहस्य बता रहा रहस्य बता रहे हैं। हूँ। जी अब ज्यादा नहीं, आपको भगवान ही देखना है। हाँ, ये भगवान देखना है स्वामी। हाँ, अब लकड़ी ले लिए आप। हाँ, और ये कोई चीज। राम 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 राम, सच घटे, जी जी स्वामी। और वो राम प्रकट हो जाएगा। जी स्वामी। आजमा के देख ले। ये सब गुरु मंत्र है। 24 घंटे लगातार मतलब उसको करना है, तो उसके बीच में खाना पीना है। नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा, वो चट्टी पेशाब नहीं चलेगा। नहीं, वो आप पहले सही आएगा सब। सोना नहीं, कुछ नहीं। एक लड़की यहाँ की कहीं ना, वो 24 घंटा की समाधि नहीं थी अंदर, जमीन को खोद दी थी 24 घंटा की हाँ हाँ, समाधि नहीं थी। अच्छा अच्छा। और यदि आपको मुक्ति पाना हो, मुक्त होना हो, हाँ जी स्वामी जी, मुक्त होना है। तो आप रात भर सो मत। हाँ स्वामी। बस आप नाम जाप करोगे, जी, यहाँ से नाभि से आकाश तक। हाँ, हाँ, 24 घंटा यदि आपने किया, आत्मा प्रकट हो जाएगा। हाँ, ये गुरु ज्ञान है। जी जी, आजमा के देख लो। आपको कहीं कोई खजाना चाहिए, समझ गए, और ये मंत्र पढ़ो आप, मुझे खजाना चाहिए, खजाना, खजाना कहाँ है, खजाना कहाँ। और जैसे ही ये सिद्ध होगा, वो खजाना कहाँ गड़ा है, जंगल में किस वृक्ष के नीचे है, आपको दिखेगा। आजमा देखे, हर चीज में लागू होगा, बता दियो। हाँ, तो ये स्वामी जी, तो अपने को तो बस यही आत्मज्ञान ही चाहिए। हाँ, तो दिन भर करो ना, रात भर करो ऐसा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर को हो जाएगा। उस चीज में 48 मिनट भी बोलते हैं स्वामी जी। हाँ, एक स्थिति में अगर 48 मिनट तक कोई रुक गया तो वो सिद्ध हो जाता है। ऐसा कोई मंत्र जाप है या कोई भी हर चीज 48 मिनट का भी सिद्धांत। बहुत हिम्मत की बात है।
24 घंटा नींद ना है, शर्त ये है। ये सब सीधी अवस्था में होता है, नहीं तो छोटे से जिंदगी जी सर जी और कितना ज्ञान आप हासिल कर लोगे, कितना ध्यान कर लोगे आप, जी सर, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर। यहाँ तो दुनिया भर के जंजाल फंसा हुआ है। हाँ। गिरना हो तो बस मंत्र जाप 24 घंटे में उचित होता है, आजमा के देख ले। खत्म। हमारे गुरु ने ऐसा कहा, हमने नहीं आजमाया, हम जी। सुने हैं जी जी आज, नहीं आजमाए नहीं हम। ये सब गुरु की ज्ञान है। जी सर, अच्छा, हम अपना ज्ञान बताते हैं, जी सर, अब गुरु ज्ञान को छोड़। जी सर, आत्मा का ज्ञान, जी सर, वहां पर जी सर, कुछ भी मत देखो, जी सर, ये जो नहीं दिख रहा है, ये जो नहीं दिख रहा है, जी सर, इसको यदि आप 24 घंटा किए जी सर, तो आत्मा प्रकट हो जाए। जी सर, बिल्कुल। जी स्वामी जी, जैसा कि आप बताते हैं कि शरीर में जो चीज जीवित है वही हमारे सामने भी जीवित है, तो वही वही चीज प्रकट हो जाएगी 24 घंटे में। ये तो लगातार करने पर, बाकी जो आप बोले 1 सप्ताह भी करने पर भी वो प्रकट होने लगती है। दूसरा शर्त और है, जी सर, शून्य गगन तक सब गए, आगे की सुध ना आए, आगे की जो सुध करे, मंद मंद मुस्काए। वो इतने साधक हैं, शून्य तक जाते हैं, शून्य के पार कोई गिर ले जाएगा। जी जी स्वामी जी, हाँ। जी जी समझ गया। माने वो शून्य को जो देखने वाला है उसमें टिकना है ना स्वामी जी। शून्य के पार। जी जी सर, बहुत कम, कोई एकाध कोई जाएगा, जाएगा नहीं, मुश्किल। जी 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 जी, वो कुर्सी साइड कर दो उधर। जी जी, हाँ हाँ, बस बस जी हो जी गया। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, अभी जो शून्य के पार जाने की क्या साधना है? जैसे शून्य को देखने वाले को देखना, या फिर बताइए स्वामी जी। हाँ इसको देखे आप, जी ये दिख स्वामी। रहा है। हाँ जी स्वामी जी, दिखा। अब इसमें कुछ नहीं दिखता, उसको जानना है। जी जी स्वामी जी, ये समझो आप, ये गिलास दिख रहा है, अब आपको आत्मा में जाना है। जी स्वामी जी, अब कुछ नहीं दिखता, उसको देखो कैसे, इसके चारों ओर क्या है, जी स्वामी जी। समझ रहे? हाँ ये जो नहीं दिख रहा है, इसको देखोगे, इसको छोड़ दोगे। जी जी स्वामी जी, क्लियर? हाँ समझ में आया कि नहीं? आ गया स्वामी जी। शरीर है और जो नहीं दिखता वो बाहर है। और वो असल में स्वामी जी ये बोल रहे हैं कि जो बाहर जो दिख रहा है ना,
बाहर जो नहीं दिखता उसी की सत्ता से ये है, तो इस पे कंसंट्रेट ना हो करके। वैसा वो जी वैसा नहीं। हाँ बताइए स्वामी जी। ये देखो, ये हवा है, जी स्वामी। ये इसके बाहर भी है और जी। इसके भीतर भी है। भीतर भी है जी। वो उसको आप नहीं देखते हो, जी। आप गिलास देखते हो। हाँ ये माया है। ये माया है। जी जी स्वामी जी, समझ गए। और ये हवा सबके लिए एक है। जी 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 जी। तो यही शून्य जगत के पार है स्वामी जी। राइट। ठीक ठीक। ये तो सत्संग करते करते और फिर कोई आपके हृदय में कोई बात आ गई हाँ हाँ और कहीं वो शून्य में डूब गए जी। तो अनंत में चले जाओ। अनंत जी जी स्वामी जिसका आदि अंत नहीं है। जी स्वामी फिर कई लोग वहां चले भी जाते हैं, जी स्वामी लेकिन वापिस आना मुश्किल है। जी स्वामी। एक हमारी भांजी थी, जी स्वामी तो स्वामी मुक्तानंद हमारे गुरु थे, तो उसके जी स्वामी। प्रवचन सुनते सुनते हाँ। और गीता रामायण उसको कंठस्थ। हाँ। हाँ और हाँ एक बार उसमें एक आउट ऑफ ब्रेन हो गई, तो वो क्या छत में चढ़ जाए और हाँ ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अब छत से कूद गई। ले आओ। अब फिर तरह रहा गई वो, मर के रह गया, ऐसा फिर चिल्ला रहे। अब वैसे अब वो नशा रहता, नशा। अब हम ब्रह्मास्मि के नशा चढ़ गया। अब वो आग कहीं सुलग रहा है चूल्हे में, अब वो आग के पास जाके अपने बाल अपने कपड़े जला रहे। ये हालत, अहम ब्रह्मास्मि। अब क्या करो। अब आधी रात सब सोए हैं घर वाले, वो उठी, दरवाजा खोली और फिर बस्ती पार की, मेन रोड, अब ध्रुव साइड निकल गई वो। हम देखे अरे कहाँ गई रहता, और फिर मोटरसाइकिल वगैरह हो गए। हाँ तो कुर्सी पार वगैरह ये होते पहुंच गए, वहां से फिर बैठा के लाए। ऐसा खतरनाक भी होता है। वो इतना खतरनाक होता है कि एक गंजारी में स्वामी मुक्तानंद का प्रोग्राम था, जी सर। श्रीमद् भागवत का प्रवचन चला। अब ये बैठी है राधा नीचे, वहां से उठ गई वो, और उठ करके वो जहाँ स्वामी जी बैठे हैं वहां पहुंच गई। और क्या की वो, स्वामी मुक्तानंद मैं हूँ, तुम हट जाओ, गति छोड़ो, भगवान। मैं स्वामी मुक्तानंद हूँ। अच्छा अच्छा। तो स्वामी जी बोले अरे पगली बैठा लो कहीं। अच्छा हाँ इतना नशा चढ़ता है। अच्छा। हम मजाक थोड़ी है वो लाइन यार, भयंकर लाइन। हाँ। गुरु को मालूम है, करना चाहिए, जितना करना है उतना। यानी अगर उसके सामने जी सर। भगवान भी आ जाए, जी अब आए हो तो बैठ जाओ, थोड़ा कपड़ा उपड़ा बिछा दिए, हाँ? अब इतने दूर से आए हो तो बैठ जाओ, बाकी हम तो जानते ही हैं, जी तुम आने जाने वाले भगवान हो, हम वो भगवान नहीं है, वो परमानेंट वाले हैं। आत्मज्ञान वो है, बहुत दुर्लभ। आप कुछ नहीं, एक हफ्ता जी सर। जो नहीं दिखता हाँ। उसको देखते रहो, किसी से बात नहीं करना, कुछ बातचीत नहीं, व्यवहार नहीं, मौन सब है। बिल्कुल छोड़ दो।
और नहीं दिखता बस उसी को देखते रहो। एक हफ्ते में आत्मा प्रकट हो जाएगा। आजमा के देखो। अब हमारा तो परमानेंट, जी सर। हमको आत्मा जो है दिखता ही नहीं कुछ। क्या? इसीलिए हम लोग मुक्त दिखते हैं हाँ आपको। बिल्कुल। हाँ, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इन लोग समझते क्यों नहीं है। क्या यहाँ पर क्या है? हाँ, मैं देखता हूँ। ओहो क्या चीज है? अच्छा वो नाश्ता है। जी जी हाँ भाई सर। वहीं अंदर कर दो। हाँ हाँ भाई। जी सर। तो कुछ प्रश्न होंगे तो ठीक है, नहीं तो हाँ जी। हाँ हाँ जी, सभी को प्रणाम। स्वामी जी बोल रहे हैं कोई प्रश्न हो तो ले लीजिए, फिर समाप्त करेंगे सत्संग जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम 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 स्वामी जी, प्रणाम। हम पहली बार आपसे बात कर रहे हैं, बहुत समय से सुन रहे हैं आपको स्वामी जी। मैं अमेरिका से हूँ। आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है। नजदीक लाओ। जी जी समझी। अच्छा वो हाँ टिकाना जी, पड़ता है क्या? हाँ जी जी। जी समझी। हाँ हाँ मैं ऐसा ला लेता हूँ। समय काफी हो गया, मैंने प्रणाम ही कहना है। मैं काफी समय से आपको सुन रही हूँ, अमेरिका से, अभी अमेरिका में हूँ। तो अच्छा। मुझे बहुत स्वामी जी इतना प्रेम आता है, मैं तो आपको ऐसे लगता है जो जैसे क्या कहें इतने प्यारे लगते हो आप। बिल्कुल आपका जो कहा ना जाए। आप कहने सुनने को रहा क्या? बस बस बस। स्वामी जी, मैंने आपसे ये पूछना है कि जैसे जैसे आपको किसी को मिलने को भी होता है, कहीं मिले, किसी को मिलने भी जाके कैसे कि अपने आप में पूरे अपने आप में रहते हो हमेशा, कैसे जैसे 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 कहीं जाते क्लियर नहीं हो रहा। हाँ 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 बहन जी, आवाज क्लियर नहीं हुई। आपका प्रश्न ऐसा है, लग रहा है कि अपने आप में स्वामी जी हमेशा आत्मा में ही लीन रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या स्वामी जी से दीदी? हाँ जी, मुझे पूछते, हाँ मैं मुझे ऐसे होता है कि किसी को मिलने का मन नहीं होता, किसी को मिलने का मन नहीं होता, तो ये अच्छा है जहाँ जहाँ ये ऐसे होना चाहिए। अच्छा अच्छा, दीदी ये बोल रही हैं कि इनका, दीदी का किसी से मिलने का मन नहीं करता है, तो क्या ऐसा होना चाहिए, यही है ना दीदी? हाँ ठीक है ना। वो बढ़िया चल रहा है, किसी से मत मिलो। सब मिलना फालतू है। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, बहुत आपका प्रेम बहुत महसूस होता है, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है जैसे आप ही हृदय में आके बैठ गए हो, हमारे अंदर ही बैठे हो आके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। आप एक लेक्चर में मैंने सुना था आपका, जी जो सूक्ष्म शरीर जो है अंगुष्ठ मात्र ज्योति स्वरूप, अगर ये महसूस होता है, ये मन के स्तर में होता है महसूस, या आत्मा के स्तर में ही होता है? वो मन और आत्मा दोनों के बीच में है वो। तो जो देखने वाला आत्मा के स्तर में है, या मन भी मिला के देख रहा है? देखने वाला आत्मा है जी। और जो दिख रहा है वो अलग अलग उसके कैटेगरी है। जी। तो मुझे ये बिल्कुल मेरा छाती पे दिखता है, ज्योति स्वरूप बदलते रहता है, वो जिंदा है।
आप और उसमें सुनिए सुनिए, जो भी दिखता है उसमें आप दृष्टा रहोगे। जी दिखता है उस तरफ न जाओ, आप तुरंत दृष्टा हो जाओ। मैं हूँ दृष्टा ही। होके देखोगे। हाँ, हाँ तो वो तो मैं हूँ ही। मुझे कभी हाँ कभी डाउट होता है कि मैं कि जितना पीछे जाके दृष्टा बना हूँ या नहीं। ना, वो आप फिर मन में आ गए। हाँ मन को मत आने दो। आप केवल दृष्टा रहो। हाँ, हाँ, वो अभ्यास करो थोड़ा। तो इसी को आप इसी को आप कह रहे थे कि आत्मा का भी फाउंडेशन बन रहा है, यही है क्या? जी हाँ। अच्छा, ये तो 6-7 साल हो गया, तो ये तो पक्का हो गया। मुझे ध्यान करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है कि मैं उसी दृष्टा में रहता हूँ और ये बदलते रहता है, मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ। पर हाँ बिल्कुल सही है, आप ठीक जा रहे हो। चले हाँ जी, चलो बस। जी मैं आजाद भैया को मैंने पिक्चर भी भेज दिया, वो बाद में आपको भी दिखाएगा। जी 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 मैं स्वामी जी को दिखा दूंगा। और जी बहुत से मतलब देवियां, माता, बहन, बेटी और बहुत से मेरे साधक भाइयों ने स्वामी जी को प्रणाम बोले हैं। सभी के मैं प्रणाम स्वामी जी को बोल दिया हूँ। और स्वामी जी सभी को भी आशीर्वाद देंगे। स्वामी जी आप आशीर्वाद सभी को दे हमारा देंगे। आशीर्वाद सभी हो। आप प्रणाम सबको आत्मज्ञान हो, यही हमारा आशीर्वाद है। प्रणाम। जी चलिए ठीक है। सभी के अंदर बाहर विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हेलो आजाद जय भैया। सच्चिदानंद। हाँ रवि भैया। हेलो गुरुजी। हाँ जी। हेलो, इधर हाँ इधर देखिए हेलो। गुरुजी, थोड़ा फोटो देखिए। अच्छा मैं देख रहा हूँ जी। हेलो जी। ओके। यस। चलिए ओके, सभी को प्रणाम। जी शुभ जी रात्रि, चलिए शुभ बंद रात्रि। करते हैं, टाइम हो गया है। जी ओके जी ओके आजाद चलिए भैया, गुरु ओके, की आपका कृपा हम कृपा। सब पर सदैव बरसती रहे।